हेलो स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स आज हम सिखाएंगे फैक्टर ऑफ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन। किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का हम फैक्टर निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन, सबसे पहले हम जानेंगे फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल टू x। फंक्शन क्या होता है, ये रिलेट करता है बिटवीन आउटपुट एंड, या फिर रिलेट आउटपुट एंड इनपुट। ये आउटपुट एंड इनपुट एंड आउटपुट को क्या करता है, फंक्शन हमारा रिलेट करता है। ठीक है, तो इनपुट यहाँ पे क्या हो गया, x क्या हो गया तुम्हारा इनपुट, और ये क्या हो गया आउटपुट। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3। ये हो गया y इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने 1 रख दिया, तो यहाँ इनपुट हमारा क्या होगा x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे y क्या आएगा बताइए, x इक्वल टू 1 पे y क्या आएगा, 1 की वैल्यू रख दो प्लस का 3, ये हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 3, 5 3 8, सॉरी y x इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्या आ गया 8। देखिए x इक्वल टू 1 पे इनपुट रखा तो हमने y की वैल्यू क्या आ गई 8, तो ये हमारे लिए इनपुट और ये क्या हो गया आउटपुट। x की वैल्यू क्या, x क्या हो गया इनपुट और y क्या हो गया आउटपुट। तो यही हो गया फंक्शन। फंक्शन क्या है, थ्योरेटिकल कह सकते हैं रिलेशन होता है। क्या था, थ्योरेटिकल रिलेशन होता है, जो आउटपुट और इनपुट को क्या करता है, रिलेट करता है। और रिलेशन कैसा होना चाहिए, फार्मूला के फॉर्म में। ये क्या फार्मूला है कि नहीं, तो ये क्या हो गया, इन दोनों को रिलेट कर दिया, तो ये फंक्शन हो गया। समझ आया। अब हम आपको बताएंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक मतलब हो गया तुम्हारा जिसकी डिग्री क्या हो 2। डिग्री मतलब हाईएस्ट, डिग्री हो गई हाईएस्ट पावर। ठीक है, हाईएस्ट पावर 2 हो। जैसे कि यहां पे देखिए किसकी पावर, वेरिएबल की, ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो हम जो क्वाड्रेटिक फंक्शन बताएंगे वो इन वन वेरिएबल, क्या बताएंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन इन वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक फंक्शन इन वन वेरिएबल हम बताएंगे आज। क्वाड्रेटिक फंक्शन इन वन वेरिएबल, उसका हम फैक्टर निकालना हम आपको सिखाएंगे। तो देखिए क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, जिसकी डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, यहाँ पे x है, ये x है। a क्या है, a कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है और b भी कांस्टेंट। जैसे हम एग्जांपल ले लें 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ये हमने ले लिया। ठीक है, तो यहाँ वेरिएबल क्या है x, ये इसमें x की पावर क्या है बताइए, इसमें x की पावर है 1। ठीक है, इसमें x की पावर है 1, इसमें x की पावर है 2, इसमें x की पावर 2 है। तो ये 2 हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है या 2, तो 2 है। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया हमारे लिए। ठीक है, तो आप जैसे हम और एग्जांपल देते हैं 7x प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ पे हाईएस्ट इसमें पावर कितनी है, इसमें है 1, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे x की पावर क्या हो गई 0। ठीक है, x की पावर क्या हो गई 0। तो हाईएस्ट पावर तीनों में मिला के क्या है 2 है कि नहीं, तो ये क्या हो गया 2 है हाईएस्ट पावर क्या है 2, मतलब डिग्री क्या है 2। तो ये क्या हो गया हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया। लेकिन आप लोग ये मत समझना कि ये जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ये पहले ही होना चाहिए, ऐसा नहीं, बीच में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन इन वन वेरिएबल, हम उसका फैक्टर निकालना सीखेंगे आज। तो देखिए फैक्टर क्या होता है, पहले हम आपको समझा दें कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर क्या होता है, जैसे कि हम कह दें 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, ये हो गया 6
0, मतलब 2 इंटू 3, या फिर कह दें 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, मतलब 6 का फैक्टर 2 है कि नहीं बताइए। 6 का फैक्टर 2 है कि नहीं, 6 का 2 फैक्टर है कि नहीं। अगर 6 को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ जाए, रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब 6 का फैक्टर क्या है, 2 है। और बताइए 6 का फैक्टर क्या हो सकता है, 3 हो सकता है कि नहीं, तो 3 से डिवाइड कर दें, 3 इंटू 2 0, तो 3 भी 6 का फैक्टर है। 6 से अगर डिवाइड कर दें 6 को, 6 1 जा 6, ये क्या है 0, तो 6 भी 6 का फैक्टर है। 1 6 6 जा 0, तो ये भैया 1 भी 6 का फैक्टर है। मतलब क्या है, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वो नंबर होता है, किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होगा, अगर उस नंबर को दूसरे नंबर से हम अगर डिवाइड कर दें और रिमाइंडर 0 आ जाए, जैसे हम 2 से डिवाइड कर दी और रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये 6 का फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया। समझ में आया कि नहीं। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लें, जैसे 5 का फैक्टर 2 होगा कि नहीं, ये हमको बताना है कि 5 का फैक्टर 2 होगा कि नहीं। तो देखिए 2 से डिवाइड कर दो 5, 2 2 जा 4 1, क्या रिमाइंडर 0 आ रहा, तो 5 का फैक्टर 2 नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं। तो फैक्टर की डिफिनेशन ये होगा कि अगर डिवाइड कर दें, मतलब ये 2 उसको डिवाइड कर दे तो ये 0 आ जाए रिमाइंडर, तो ये क्या हो जाएगा, 6 का फैक्टर 2 हो जाएगा। तो आपने क्वाड्रेटिक फंक्शन भी समझ गया और ये भी समझ गए फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, एक बार और फिर से हम आपको कर देते हैं रिवाइज। 3x² प्लस 5x प्लस का 7, और कौन सा हमें, इन वन वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, एक ही वेरिएबल। 2 वेरिएबल होंगे तो x y या x z हो सकते हैं या y z, कुछ भी हो सकते हैं। तो हम एक ही वेरिएबल लेके चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है हमारी 2। तो 2 जब हाईएस्ट पावर, क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 है तो मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ठीक है, आप देखिए, अब क्वाड्रेटिक फंक्शन इन वन वेरिएबल, क्वाड्रेटिक फंक्शन इन वन वेरिएबल, फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इन वन वेरिएबल निकालना सीखेंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, x² प्लस 5x प्लस 6, इसके हमको फैक्टर निकालने हैं। तो हम यहाँ पे देखिए, जब भी हमको फैक्टर निकालना हो तो हम सबसे पहले देखेंगे कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ x² को हम क्या बोलते हैं, a। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x, इसको क्या बोलते हैं, b। एंड कांस्टेंट टर्म, इसको बोलते हैं c। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होता है, कोएफिशिएंट मतलब जो, जैसे x² का, तो x² के मल्टीपल में क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब x के मल्टीप्लाई में क्या है, मतलब गुणे में क्या है। और कांस्टेंट टर्म जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो, जिसमें कांस्टेंट टर्म क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या होता है बताइए, कांस्टेंट टर्म मतलब नो वेरिएबल वाला टर्म, नो वेरिएबल टर्म, जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो। तो इसमें क्या है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे बताइए सी की सबसे वैल्यू क्या है, इसमें वेरिएबल है, इसमें देखो वेरिएबल है, इसमें भी है, क्या इसमें है वेरिएबल, नहीं है, तो ये सी की वैल्यू कहाँ पे है, 6। ठीक है, आप दिखाइए एक कोएफिशिएंट ऑफ x कोएफिशिएंट ऑफ x को हम क्या बोलते हैं, b। तो b की वैल्यू क्या है, देखो x क्या है, 5x वाला टर्म है, तो x का मल्टीप्लाई में क्या है, 5। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया, 5, मतलब b की वैल्यू क्या है, 5। अब कोएफिशिएंट ऑफ x² बताइए, तो x² के मल्टीप्लाई में क्या है, क्या यहाँ पे कुछ है, अगर हम कि कोई भी नंबर है, जैसे कि हमने सपोज 7, तो 7 का अगर हम कोएफिशिएंट पूछ दें मल्टीप्लाई में क्या है, तो हम जानते हैं कि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आ जाएगा। तो 1 इंटू 7, मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पे 1। ऐसे x² का कोएफिशिएंट क्या हो गया, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या हो गया, 1, कोई भी नहीं है, तो क्या 6, c, b की वैल्यू 5 और 1। अब हमको इसमें करना क्या होता है, हमको फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए इसको मिटा देते हैं, इसका काम हो गया। c की वैल्यू आ गई हमारी 6, b की वैल्यू आ गई हमारी
5 एंड ए की वैल्यू क्या आ गई 1, सी की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सी को लिखते हैं 6, ए को लिख दिया 1, इसके हम प्राइम फैक्टर कर लें। 6 के हम प्राइम फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 3। ठीक है, 1 का फैक्टर क्या होगा, कुछ ही नहीं, 1 ही रखो। ठीक है, 1 का 1 ही रखेंगे। ठीक, ए सी और ए के हम फैक्टर कर लेते हैं। तो हम कैसे फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर। ये सी के प्राइम, सी का वैल्यू क्या है 6, इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 3। प्राइम नंबर क्या होता है, जो किसी और से डिवाइड ना हो। तो क्या 2 और किसी से डिवाइड होगा, नहीं। 3 क्या और से डिवाइड होगा, नहीं। 6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 3, 1। अब इसका कोई प्राइम फैक्टर हो ही नहीं सकता 1 का, तो ये इसको हम 1 की जगह 1 ही रख दें, या हम ऐसे ही रख दें 1 रख दी। ठीक, 1 हो गया। अब इन ये और ये इन तीनों को मिला के हमको b बनाना है। फिर से सुनिए, सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, सी की वैल्यू 6 आई यहाँ पे, बी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 1 आई। 6 को हमने प्राइम फैक्टर में तोड़ा 2 इंटू 2 और ए बराबर 1। अब 1 को हम फर्दर फैक्टर कर नहीं सकते। अब ये 3 नंबर को मिला के, तीनों नंबर यूज होने चाहिए। देखिए तीनों नंबर, शर्त है कोई भी फैक्टर छूटना नहीं चाहिए। तीनों नंबर को मिला के हमको क्या करना है 5 बनाना है, मतलब b बनाना है। b बराबर 5 जो आया तो 5 बनाना है। तो देखिए हम इसे कुछ को ये कर सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस 3, मतलब 2 प्लस 3, ये क्या कर सकते हैं 5। या फिर हम इसे कर सकते हैं 3 इंटू 1, ये भी सही है, 2 प्लस 3 5। समझ में आया। तो हम 5 को हमने बेसिकली तोड़ लिया, किसी में तोड़ लिया 2 प्लस 3, मतलब c इक्वल टू 6, a इक्वल टू 1। और इसको हमने प्राइम फैक्टर किया 2 इंटू 3 और a की वैल्यू क्या है 1। इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके हमको क्या b बराबर 5 लाना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, ये तीनों शर्त, ये नियम है कि तीनों को, नियम ऐसे नहीं, ट्रिक है। ठीक है, ये ट्रिक ये है कि तीनों के तीनों यूज होने चाहिए। तो तीनों के तीनों यूज कैसे होंगे, 2 इंटू 1 प्लस 3, तब भी 5 बन गया। 2 प्लस 3 इंटू 1, ये हो 5। तो हम 5 को क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम देखिए हमारे पास इतने सारे नहीं, तो ऐसा करते हैं इसी को मिटा देते हैं। यहाँ पे ये मिटा दी, ये मिटा दिए। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं यार छोटा छोटा, c बराबर है तुम्हारा 6, a बराबर है 1 एंड b बराबर है 5। तो हम 5 को हमने देखा था, 5 को हम क्या कर सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 2 प्लस 3। तो यहाँ पे रख दो 2 प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों में बताओ कॉमन क्या मिल रहा है, इसी दो के पेयर बना लो, दो पेयर बना लिए। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन मिल रहा है, x प्लस का 2। ठीक है, देखिए x यहाँ से x ले लेंगे तो ये बचेगा x, यहाँ से हमने 3 को कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया x प्लस का 2। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा, फिर देखिए x प्लस 2 दोनों में कॉमन मिल रहा तो x प्लस 2 को हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x प्लस का 3। ठीक है, x प्लस 2 एंड x प्लस का 3, तो यही फैक्टर हो गया। ये क्या हो गया, ये है फैक्टर। एक फैक्टर क्या है, इसका एक फैक्टर क्या है x प्लस 2, दूसरा क्या है x प्लस 3। तो ये दो फैक्टर निकल के आए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो ही फैक्टर होंगे, तो x प्लस 2 एंड x प्लस 3। अच्छा, कुछ लोगों को कंफ्यूजन है सर, जो मतलब हमारे ऐसा नहीं ये हम टॉपर के लिए पढ़ा रहे हैं, कोई भी बच्चा जिसको कुछ नहीं आता वो हमारा का पूरा शुरुआत से आखिरी तक देखेगा, उसको समझ में जरूर आएगा। देखिए इसमें हम फैक्टर निकालना आपको सिखाते हैं। देखिए फैक्टर निकालना हम आपको सिखाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। देखिए एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x गुणे x प्लस 2 इंटू एक्स। ठीक है, 2x को हम लिख सकते हैं, ये 2x को हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स, और एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं x इंटू एक्स। अब देखिए एक x यहाँ भी मिल रहा है, एक x यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई का निशान है। ठीक, तो यहाँ पे जो ये वाला जो कॉमन x है इसको हमने बाहर ले लिया, ब्रैकेट लगा दी, ये बचा क्या, ये हमने हटा दिया तो बचा क्या, ये वाला x बचा, बीच में किसका साइन है प्लस का साइन। अब हमने ये x हटा दिया यहाँ बाहर, तो ये हो गया 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया x इंटू एक्स प्लस 2। तो यही तो हमने किया, यहाँ से x बाहर निकाले तो x प्लस 2 आ गया। अब इसे ये है 3x प्लस का 6। देखिए इसको हम क्या लिखते हैं 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2। तो हम 3 को कॉमन ले लेंगे, फिर हो जाएगा x प्लस का 2। ठीक है, तो ये कॉमन हो गया।
अब x+2 यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ से हमने x+2 को हटा दिया, तो क्या बचेगा, x बचा कि नहीं। यहाँ से x+2 को हमने हटा दिया तो ये क्या बचेगा, 3। समझ में आया कि नहीं। तो ये हो गया x ठीक है स्टूडेंट। तो हमने x+2 कॉमन ले लिया, ये x+3 आ गया। फिर से हम आपको समझा देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम निकाल रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का हम फैक्टर निकाल रहे हैं। तो x² + 5x, तो हमने ये है 6, ये है c की वैल्यू, 1 की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1, इन c और 1 को मिला के हमको 5 बनाना है। तो हमने 5 कैसे बनाया, 2 + 3, ये हमने कॉमन ले लिया और ये आ गया, तो ये हो गया फैक्टर। ठीक है, अब हम आपको एक और क्वेश्चन, एक और हम, ये तो हम शुरुआत में बेस क्लियर कर रहे थे, अब एक और हम आपको क्वेश्चन देंगे जो आपको करना है। देखिए, टू एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 15। ठीक है, हमको हमें इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का, जो कि वन वेरिएबल, क्योंकि एक ही वेरिएबल है x और कोई तो वेरिएबल नहीं, वेरिएबल का था जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। तो 2x² माइनस का 7x माइनस का 15, इसका हमको फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले आप बताइए, बच्चों अभी खुद ही बचाएंगे, ए की वैल्यू क्या है, ए मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कोएफिशिएंट का क्या मल्टीप्लाई में है, x² के मल्टीप्लाई में क्या है, 2। कोएफिशिएंट ऑफ b क्या था, b बताओ क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x के मल्टीप्लाई में क्या है, 7। रॉन्ग भाई, 7 कहाँ है, पूरा है ना माइनस का 7, तो इसलिए क्या है, ये माइनस का 7। c की वैल्यू क्या है, 15 नहीं भाई, ये देखिए माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 15। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए आप, हमने वही आपको शर्त बताई थी कि a और c, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है माइनस का 15 और b बराबर क्या है, 7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a बराबर 2, इसके हम क्या कर देंगे, प्राइम फैक्टर। तो 2 का प्राइम फैक्टर क्या है, 2 ही होगा और तो कुछ होगा नहीं, तो a बराबर 2 ही रखो। ठीक है, c, अच्छा जब हम फैक्टर करते हैं तब उसमें हम नेगेटिव साइन को ध्यान नहीं रखते हैं, केवल हम क्या करते हैं, पॉजिटिव साइन लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव साइन के साथ ही देखते हैं। तो ये 15 है, 15 के फैक्टर क्या होंगे, प्राइम फैक्टर 3 × 5। ठीक है, 3 × 5, तो ये हो गया 2, 3 और 5। ध्यान रखना, ये माइनस, तो हम माइनस साइन नहीं देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब प्राइम फैक्टर करते हैं तो माइनस का साइन नहीं देखते हैं। अब हमारे पास 2 है, 3 है और 5 है, ये 3 फैक्टर तीनों यूज होने चाहिए। तीनों यूज कैसे होंगे, 2, 3, 5, इन तीनों को मिला के हमको क्या बनाना है, b की वैल्यू बनानी। b की वैल्यू क्या है, 7, हमको 7 बनाना है। कुछ भी करो, गुणा जोड़ो, कुछ भी करो, तीनों के तीनों यूज हो। तो कैसे करना है, 2 × 5 माइनस का 3, क्या और कोई तरीका है, नहीं, और कोई तरीका नहीं है। 2 × 5 मतलब 10 माइनस का 3 बराबर क्या होगा, 7। तो ये 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस का 3। ठीक है, लिख दो, 2x² माइनस का 10 माइनस का 3, ठीक है, इंटू x माइनस का 15। ये हो कि नहीं, ये हो गया 2x², 10 × x क्या हो गया, 10x और माइनस की गुणा क्या होगी, प्लस 3x माइनस का 15। ठीक है, ये हुआ। अब देखो, दो के पेयर बना लो, ये दो, ये दो, ये दो। ठीक है, 2x² माइनस का 10x में क्या कॉमन मिलेगा, चलो हम आपको बता दें, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि बच्चे को थोड़ा सा फैक्टर निकालने में, मतलब कॉमन लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो हम उसको समझा दें। यहाँ पे 2x², इसको हम क्या लिखते हैं, 2 × x × x लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस 10x को हम क्या लिख दें, माइनस का 2 × 5 × x। ठीक है, तो बताइए 2, इन दोनों में कॉमन क्या है, बताइए कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, x कॉमन है और x कॉमन है। तो देखिए 2x माइनस का 10x, इसमें से हम क्या लिख दें, 10x, सॉरी 2x², हाँ ठीक, 2x², यहाँ पे हम 2x कॉमन ले लें
2x हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, x बचेगा। देखिए हमने यहाँ 2x स्क्वायर है, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, 2x दोनों, 2 यहाँ पे भी यहाँ पे x, मतलब कॉमन क्या था, जो दोनों में मिले, जो दोनों में मिले। तो 2x, तो 2x हमने बाहर ले लिया, बचा क्या x, यहाँ से x हटा दिया तो यहाँ बचा 10, माइनस का 10 बचा। तो यहाँ पर यहीं कर लेंगे, 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा x माइनस का 10 प्लस 3x माइनस का 15। देखिए 3x माइनस का 15, यहाँ से 3 कॉमन लें तो x बचेगा। 15 को हम क्या लिखते हैं, 15 को क्या लिखते हैं 5 इंटू 3, तो यहाँ से 3 कॉमन मिल चला गया तो बचेगा क्या 5, और बीच में किसका साइन है माइनस का, तो ये क्या हो गया 3x माइनस का 5। ठीक है, सॉरी कुछ, हाँ ये हमने 2x यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 5, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे क्या बचेगा 5, तो यहाँ पे क्या बचेगा 10 नहीं, यहाँ पे बचेगा 5। ठीक है, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या है x माइनस का 5, x माइनस का 5। ठीक है, x माइनस का 5x, तो यहाँ से हमने x माइनस का 5 कॉमन ले लिया। देखिए यहाँ से हमने x माइनस का 5 कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारे पास 2x, यहाँ से x माइनस 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 3। समझ में आया कि नहीं, मतलब x माइनस 5 कॉमन ले लिया, कॉमन मतलब इसको हटा दो, ये क्या बचेगा 2x, x माइनस 5 यहाँ से हटा लिया तो ये क्या बचा 3। तो एक फैक्टर ये हो गया x माइनस 5, एक दूसरा क्या होगा 2x प्लस 3। ठीक, अब किसी को डाउट लग रहा है कि सर फैक्टर है कि नहीं, इन दोनों की जब अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। समझ में, अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है, तो 100% यही है, आप करके मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, हम इसका फिर से हम आपको एक बार ओवरव्यू, पूरा ओवरव्यू करा देते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का, ठीक है, कि कैसे फैक्टर निकालते हैं। तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस का 7x, पहले हम निकालेंगे कॉफिशिएंट, मतलब a b c की वैल्यू। a क्या होता है कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है यहाँ पे, कॉफिशिएंट मतलब मल्टीप्लाई में क्या है, तो मल्टीप्लाई में x स्क्वायर का क्या है 2 है। कॉफिशिएंट ऑफ x क्या होता है b, तो कॉफिशिएंट ऑफ x का b मल्टीप्लाई में क्या है माइनस का 7, तो माइनस का 7। कांस्टेंट टर्म c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस का 15, माइनस का 15। अब देखिए उसके बाद हम क्या करते हैं a इक्वल टू, उसके बाद हम क्या करते हैं a, इसके हम प्राइम फैक्टर करते हैं, जो a की वैल्यू होती है इसके, तो प्राइम फैक्टर तो क्या है इसका कोई फर्दर हो ही नहीं पाएगा, ये खुद ही 2 ही रहेगा। और c की वैल्यू क्या है 15। देखिए जब हम फैक्टर करते हैं तो हम नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं करते हैं, तो c 15 की वैल्यू को हम क्या प्राइम फैक्टर करते हैं 3 इंटू 5। अब हमको 2, 3 और 5 को मिला के जो b की वैल्यू क्या आई है 7, b की वैल्यू माइनस का 7 है, b की वैल्यू क्या है माइनस का 7, तो हमको यहाँ पे भी निगेटिव साइन नहीं देखना है, हमको सिर्फ पॉजिटिव साइन लेके चलना है। तो हमको 2, 3 और 5 का इन तीनों नंबर को मिला के हमको क्या बनाना है 7 करना है। तो 7 कैसे कर सकते हैं 2 इंटू 5 माइनस का 3, ये क्या हो जाएगा 10 माइनस का 3, तो वही हमने कर दिया। ठीक है, तो हमने 7 को क्या लिख दिया 10 माइनस का 3। बेसिकली आपके पास आइडिया आ जाए दिमाग में 15 इंटू, ये तो अभी लंबा प्रोसीजर बता रहे हैं, आप करने लगेंगे एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मन में ही आ जाएगा कि 15 3 इंटू 5 ऐसे कर लोगे, और 2 फर्दर तो मल्टी वो होगा नहीं फैक्टर, तो 2 एक फैक्टर बन गया, एक 3 हो गया 5, इन तीनों को मिला के हमको 7 बनाना है। तो 2 इंटू 5 10 और ये 3 माइनस कर दिया 10 माइनस का 3। अब 10 और x की मल्टीप्लाई किया, देखिए माइनस का साइन है तो देखो ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोलने का मतलब क्या माइनस है, ये क्या है ब्रैकेट हटा, तो ब्रैकेट हटा तो ये 10 और ये x की मल्टीप्लाई क्या होगी 10x हो गया। फिर ये माइनस और ये माइनस की गुणा क्या होती है, याद रखना माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, याद रख लेना माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो ये क्या गया प्लस आ गया। ठीक है, हाँ ठीक, कहाँ पे यहाँ पे थी, ठीक है 3 इंटू एक्स माइनस का 15, 2x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 3x माइनस का 15। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है 2x कॉमन है, कॉमन निकालना हमने आपको अभी सिखाया था, कॉमन कैसे निकालते हैं। कॉमन मतलब जो दोनों में पाया जाए, जो दोनों में पाया जाए, जैसे कि हम कर दें 2x स्क्वायर, इसको हम क्या लिखते हैं 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, माइनस 10x को हम क्या लिखते हैं बताइए माइनस 10x, इसको हम क्या लिखते हैं 2 इंटू माइनस का 5 इंटू एक्स। दोनों में कॉमन क्या है x कॉमन है, इसमें भी x कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, और कुछ कॉमन है, कॉमन मतलब दोनों में पाया जाए। तो 2x कॉमन है तो 2x हमने बाहर निकाल लिया, तो 2 और x को निकाले तो बचेगा क्या x, तो यहाँ पे क्या बचा x। ठीक है,
-10x, यहाँ पे 2 कॉमन, x कॉमन बचा क्या, माइनस का 5, तो माइनस का 5। ऐसे यहाँ पे 3 कॉमन लिया तो यहाँ बचा x, बीच में क्या था माइनस, और 15 में से 3 कॉमन लोगे, 15 बराबर क्या था 3 इंटू 5, 15 बराबर क्या होता है 3 इंटू 5, 3 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा 5। अब x माइनस का 5, x माइनस का 5 कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा 2x प्लस का 3, तो ये हो गया फैक्टर। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको पूरा समझ में, लेकिन आप ध्यान रखिए क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है इन वन वेरिएबल। अब ये मत कर देना कि सर 2 वेरिएबल का, अभी 2 वेरिएबल का तो हमने पढ़ाया नहीं है, जब 2 वेरिएबल अभी तो हम आपके सिलेबस में नहीं है, 11 12 या हालांकि जब आप बीटेक या हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां देखने को मिलेगा, लेकिन अभी क्लास 12 तक 2 वेरिएबल में सॉल्व करना नहीं बताते। तो 2x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 15, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आती है हाईएस्ट पावर 2, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, ठीक है। अब इनका हम क्या करते हैं, a और b और c की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इनका इसका प्राइम फैक्टर कर लेंगे और इसका प्राइम फैक्टर कर लेंगे, तो हमने प्राइम फैक्टर कर लिया। इन दोनों की मदद से हमको 7 बनाना है, तो 7 क्या कर सकते हैं 10 माइनस का 3, और ये कर लिया। तो हमने आज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का फैक्टर निकालना सिखाया है, ठीक है। ऐसे आप इसी चैनल पर रहिए, आपको 11th 12th अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो 10th की भी मैथ पढ़ा देंगे, 9th के भी पढ़ा देंगे, जिसकी भी डिमांड करेंगे। और फ्यूचर में हम आप कहेंगे तो और भी हायर, मतलब कोई कंपटीशन लेवल की भी, जैसे IIT JEE या JEE मेंस या SSC CGL, इन सब की हम प्रिपरेशन करा सकते हैं इसमें। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको मैथ में ये मैं गारंटी देता हूँ, मैथ में आपको महारत हासिल करा देंगे। लेकिन हमारा वीडियो आज बड़ा हो सकता है, ठीक है, बड़ा हो जाएगा। तुम आधा 1 घंटा रील देख सकते हो, कुछ भी देख सकते हो, क्या आधा 1 घंटा हमारा वीडियो नहीं देख सकते? पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर किसी को अभी इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम उस डाउट पे एक वीडियो बना देंगे छोटा सा, ठीक है, ताकि आपको, हालांकि मैंने इतना बता दिया, आप हमारी वीडियो में आएंगे तो कोई डाउट रह नहीं जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है, अगर कोई थोड़ा सा मतलब कोई ऐसे बच्चे का कॉन्सेप्ट में वीक है, बहुत 6 7th 8th सही से नहीं पढ़ा, तो वो हम उसको कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो अगर वो कमेंट कर देगा तो हम उसका अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी पे, ठीक है, सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करना, वरना कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, हमको नए नए टॉपिक यहीं पे हम पढ़ा के डालेंगे इस चैनल पे। थैंक यू बच्चों।